बहुत ही ज़्यादा माज़रत के साथ वेरी बिग अपॉलजी, मेरा माइक ख़राब हो गया है और वो दूसरा ऑर्डर किया है, उसके आने में टाइम लगेगा और मेरे बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स के रिव्यूज़ पेंडिंग हैं। आई होप कि मेरी वीडियो में ज़्यादा शोर नहीं होगा और आप लोग मेरे साथ टॉलरेट करेंगे, गुज़ारा करेंगे। तो आज बहुत ही एक जाना-माना ब्रांड है जीवांशी। जीवांशी का जो ओनर है और इस कंपनी को स्टार्ट करने वाला बंदा है, उसका नाम है उबेर जेम्स मार्सेल टफान डू जीवांशी। फ्रेंच इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। हमारी पश्तो लोगों को समझ नहीं आती, इसी तरह हमें फ्रेंच की समझ नहीं आती। एक ही बार मैंने नाम ले लिया है जीवांशी का, उबेर डू जीवांशी के नाम से भी पहचाना और जाना जाता है। मैं इसका लंबा वाला फुल नेम दोबारा नहीं लूँगा। 20 फरवरी 1927 को उबेर डू जीवांशी की पैदाइश हुई। 17 साल की उम्र में उसको लगा कि जी मैं आर्ट एंड डिज़ाइनिंग एंड फैशन की दुनिया में चला जाऊँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा है। तो उसने पेरिस की तरफ सफ़र किया और पेरिस में इसने एकोल डे बोजार, तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, नाम भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एक यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ फैशन है, वहाँ से इसने अपनी डिग्री ली और काम शुरू किया। रेडी टू वेयर कपड़े बनाता था और फैशनेबल महंगे कपड़े बनाता था और तरक्की करता गया। ही वॉज़ वेरी मच इंस्पायर्ड विद ऑड्री हेपबर्न, एक एक्ट्रेस थी जो ब्रेकफास्ट एट टिफ़नी में भी उसने काम किया है और आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रही होगी। वहाँ पे इसने उसके लिए पर्सनल कपड़े भी बनाता था और उसके मूवीज़ के लिए भी कपड़े डिज़ाइन करता था। एक हैट आपको पहना हुआ ऑड्री हेपबर्न का नज़र आ रहा होगा, जो इसने ब्रेकफास्ट एट टिफ़नी में पहना था और ये डिज़ाइन किया था जीवांशी ने इसके लिए स्पेशली। 1957 में फिर इसने एक परफ्यूम की दुनिया में कदम रखा और लेंटर डी के नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया और परफ्यूम की दुनिया में इसका सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, जीवांशी जो ब्रांड था, ये बाद में सोल्ड हुआ लुई विटॉन को। इसका 1989 में इसके कपड़ों का जो रेडी टू वेयर कपड़े थे वो लुई विटॉन की तरफ चले गए, उसने खरीद लिए और परफ्यूम्स का जो लाइन था वो जीवांशी का वू क्लीकॉक कंपनी ने ले लिया। 95 में जीवांशी ने रिटायरमेंट ले ली और वो फिर काम नहीं करता था और 2018 में उसकी डेथ हुई 91 ईयर्स की एज में। ठीक है जी, दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जीवांशी। और अब हम आ जाते हैं अपने परफ्यूम की तरफ। बहुत ही एक प्यारा परफ्यूम जीवांशी ने 2023 आफ्टर कोरोना पेंडेमिक, जीवांशी ने 2023 में एक परफ्यूम लॉन्च किया और उसके दूसरे भी फ्लैंकर्स हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में है और जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दिस इज़ जीवांशी जेंटलमैन सोसाइटी और द परफ्यूम। इसमें है दूसरे वर्जन्स भी है। इसके पीछे अपना बारकोड, सॉरी, इसका परफ्यूम का कोड लगा हुआ है 3A03 और दिस इज़ द कैप इज़ हैवी, दिस इज़ द बॉटल, द ग्लास इज़ वेरी थिक, अंदर से इसमें ब्लैक पेंट हुआ है और ये इसका एम्बलम है जीवांशी का। ठीक है, मैं इसका आपको एटमाइज़र चेक करा देता हूँ। द परफ्यूम इज़ वेरी गॉर्मंड। जैसे ही मैंने इस परफ्यूम को लगाया है, मुझे वनीला और मिंट की स्मेल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लगी है। जैसे ठंडा मिंट होता है और मीठा वनीला, बेस्ट बेहतरीन परफ्यूम। एंड दिस इज़ डिज़ाइंड फॉर मेन, दिस इज़ फॉर जेंटलमैन, दिस इज़ नॉट अ फीमेल परफ्यूम। परफ्यूम इतना हैवी है, इतना वार्म है कि दिस इज़ फॉर फॉल एंड विंटर्स, दिस इज़ नॉट अ स्प्रिंग और समर्स परफ्यूम। ठीक है, अभी जो एंजॉय करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं, बाद में ये समर्स में नहीं चलेगा। और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही गॉर्मंड है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट माई चॉइस, क्योंकि मेरे पास लताफ़ा का एक्लेयर एक परफ्यूम पड़ा हुआ है, तो उसको 1-2 दफ़ा मैंने लगाया है एंड इट इज़ सो हार्ड ऑन द नोज़ कि बहुत ही ज़्यादा मीठा स्मेल तो बंदा दिल भर जाता है। तो वैसे ही ये भी गॉर्मंड वनीला स्मेलिंग परफ्यूम है। किसी को वनीला ज़्यादा अच्छा लगता है, गो फॉर इट। और बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन, क्योंकि ये बहुत ही मुझे ज़्यादा तेज़ लगता है। इट इज़ गुड, लॉन्जेविटी भी अच्छी है। द नोज़ इज़ बिहाइंड दिस परफ्यूम, द पर्सन्स हू परफेक्टेड द नोट्स ऑफ दिस परफ्यूम आर Karine Dubray Serini. This one person and the other is Maya Learnu। नाम और तस्वीरें नज़र आ जाएँ कि दीज आर द टू पर्सन हू परफेक्टेड द नोट्स ऑफ दिस परफ्यूम। और इनके और भी काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं। इट इज़ अ गुड परफ्यूम, मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा नहीं है, अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मुझे ज़्यादा वनीलिक नोट्स ज़्यादा नहीं अच्छे, तेज़ नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसको अच्छे लगते हैं और बीस्ट मोड वनीला चाहते हैं तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द बेस्ट परफ्यूम जो वनीला के नोट्स को पसंद करते हैं। इट इज़ अ वुडी एरोमेटिक फ्रेगरेंस और इसके टॉप नोट्स में आ जाते हैं सेज और कार्डिमम। कार्डिमम 100 में से 10% भी मुझे फील नहीं हो रहा। जैसे ही हार्ट नोट्स में ये सफ़र करता है तो वाइल्ड नार्सिसिस एब्सोल्यूट और वेटिवर खस की एक किस्म है जो हेटियन और मेडागास्कर कंट्री से जो खस आता है उसकी स्मेल इसमें है हार्ट नोट्स में।
बेस नोट्स में वनीला है, सीडर वुड है, सैंडलवुड है और पालो सैंटो। आई डोंट नो व्हाट पालो सैंटो इज़, लेकिन आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि इन सारे नोट्स में वनीला इज़ द बीस्ट नोट और वो बहुत ज़्यादा हेवी है और जब थोड़ी देर गुज़रती है तो आपको वनीला की स्मेल दैट पोक्स यू अगेन एंड अगेन दैट आई एम प्रेजेंट। लेकिन इसके जो वुडी नोट्स हैं फिर दैट लिंगर्स ऑन एंड वो चलते रहते हैं। तो अब वनीला नोट्स की तरफ जाना चाहते हैं एंड बीस्ट नोट वनीला दिस इज़ इट। ठीक है जी, बहुत अच्छा है और यूज़ इट, एन्जॉय द परफ्यूम। विंटर्स के लिए रखें, अगले विंटर्स के लिए प्राइसेस आपको नज़र आ जाएंगे। जिवांशी जेंटलमैन सोसाइटी के सारे फ्लैंकर्स में से और द परफ्यूम टॉप क्लास बेहतरीन वनीला बीस्ट मोड परफ्यूम है और जो वनीला को लाइक करते हैं, दोज हु क्रेव वनीला गो फॉर जेंटलमैन सोसाइटी। मैन, अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू पीपल, एंजॉय इट, मज़े करें। जिवांशी जेंटलमैन सोसाइटी और द परफ्यूम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।